गोपाल है। गोपाल रखा था पंडित जी ने। किसने रखा था? पंडित जी ने। आपके पास आधार कार्ड है? ये आधार कार्ड दिखाई आधार कार्ड कहाँ है? क्या नाम मुझे छुड़ाते ना। तो आपने उस दिन का ये आधार कार्ड आप अभी दिखा रहे हैं? फिलहाल तो है तो उस दिन ये आधार कार्ड दिखाइए। ये खोया हुआ था। आधार कार्ड अभी आप दिखा रहे हैं, उस समय आप कह रहे थे आप खो गया है। ये खोया हुआ था। ये कहाँ मिल गया? ये जंगल में से मिला। हाँ? जंगल में मिला भाई को, जब मार्च पड़ा था दौड़ा पड़ा था मुझे। दिन तक आपको मतलब इतने दिन तक आपसे पूछा गया, उस दिन आधार कार्ड मांगा गया। तजम्मुल आप तजम्मुल नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1982 है और ये आधार कार्ड है तजम्मुल। आपकी ये आप ही की तस्वीर है? जी आपकी तस्वीर है? हाँ जी। गोपाल, फिर आप अपना नाम क्यों बता रहे थे? देखो उन्होंने मेरा नाम लिख धर रखा था उन्होंने 3 महीने से। किसने कर रखा था? पंडित जी ने। कौन पंडित जी? खतौली वाले। क्या नाम क्या है पूरा? पंडित जी का नाम क्या है? ईश्वर शर्मा। गोपाल, आपको ये इस बात का पता है कि नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर आप काम कर रहे थे? दीक्षा शर्मा से हमने बात की, उसने कहा कि हमें भी नहीं पता था गोपाल तजम्मुल निकलेगा। तो किसने, कौन है पंडित जी, किसके कहने पर आपने किया था? पंडित जी ने 3 महीने से लिख रखा था, अपना लौंडा बना रखा था। सनोवर के कहने पर आपने किया था? किसने? अच्छा, आपको नौकरी पर किसने रखा था? नौकरी पर उन्होंने रखा था। सनोवर ने? पंडित जी ने। कौन है पंडित जी? पंडित जी का नाम तो बताओ। किसने? सनोवर। सनोवर। तो सनोवर पंडित जी है? जी। मुस्लिम है? मुस्लिम का नाम लिखा है। सनोवर का बेटा जुबैर है? नहीं जी। जुबैर कौन है? आदिल। हाँ? आदिल। तो सनोवर का बेटा ही है ना? जी, उसका बाप मरा। सनोवर का बेटा जुबैर। जुबैनी आदिल। आदिल। तो आदिल का पिता पंडित कैसे हो गया? देखो पहले उन्होंने गोद लेकर ना, उसका बाप मर गया था। हाँ? उसका बाप मर गया था। उसका बाप मर गया था आदिल का? हाँ जी। अभी आपने बताया आदिल का पिता सनोवर है। देखिए, ये आप अभी भी सच नहीं बोल रहे हैं खुलकर। सच बोलिए ना खुलकर। क्या डर लग रहा है? किससे डर नहीं लग रहा। देखो क्या, किससे डर लग रहा है आप? पंडित जी ने मेरा नाम रखा था 3 महीने से। पंडित जी सनोवर है, पंडित जी कैसे हो गया? उन्होंने पंडित जी के नाम से डप्पा चल रहा ना वो। उसने अपना नाम, सनोवर ने अपना नाम पंडित जी रखा था। जी। सबको बोल रखा था कि मैं पंडित हूँ। जी। लेकिन लेकिन वो मुसलमान है, लेकिन उन्होंने खुद को पंडित बताया था। हाँ जी। क्यों? होटल चलाने के लिए। सनोवर खुद को अपना नाम सोनू भी बताता था। जुबैर अपना नाम राजवीर बताता था। उसके बारे में पता चला। सुना आपने? सुमित बार बार सवाल पूछ रहे थे कि ये कैसा कनेक्शन है, यानी नाम तो हिंदू लेकिन पहचान मुस्लिम, और उसे भी छुपा लिया गया। जैसे यहाँ पर वैष्णो ढाबा लिखा है और इसकी सच्चाई कुछ और है। तो जो सच्चाई है, जब वो जाहिर करने की बात आई तब ये बड़ा खुलासा हुआ। ये कैसा फरेब है जो रास्ते पे किया जा रहा है जहां से कावड़ गुजरती है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा। तजम्मुल निकला गोपाल, सच्चाई छिपाने पर उठ रहे सवाल। झूठे नाम की आड़, क्यों सनातन से हो रहा खिलवाड़। आखिर सच सामने आ ही गया। पता चल गया कि तजम्मुल ही गोपाल बनकर आंखों में धूल झोंक रहा था, पहचान छिपाकर ढाबे पर काम कर रहा था। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? किसके कहने पर तजम्मुल गोपाल बना? क्यों तजम्मुल से आधार कार्ड छिपाने को कहा गया था? ये सवाल अभी बाकी ही हैं, लेकिन एक एक कर नाम छिपाने वाली साजिश की परतें खुल रही हैं। सामने आ रहा है कि केवल तजम्मुल ही नहीं, ढाबे पर काम करने वाले और भी कारीगर नाम छिपाकर धोखा दे रहे थे। खुलासा हुआ है कि ढाबा कर्मचारी सनव्वर और उसका बेटा जुबैर भी नाम बदलने वाली साजिश में शामिल है। सनव्वर खुद को सोनू बताता था और उसका बेटा जुबैर खुद को राजवीर बताता था। और ऐसे ही ये नफरती और नाम बदलने वाला गैंग महीनों से काम कर रहा था। गोपाल जो कि तजम्मुल हो गया है अब। जी जी जी। तो आप भी उसको गोपाल ही बुलाते थे कि आपको पता था तजम्मुल है वो? नहीं पता था। कभी नहीं पता था? नहीं पता था, सब गोपाल ही बोलते थे। सब गोपाल बोलते जब से काम करने आया? जी। सनोवर और जुबैर को तो जानते थे आप? जी जी। जुबैर यहाँ पर कारीगर था? जी। क्या बनाता था? मैंने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था। जुबैर ने भी अपना नाम राजवीर बता रखा था? जयवीर। जयवीर। जी। और जो उसका दूसरा भाई
जो दूसरा कार्यकर्ता सनोवर, उसने सोनू बता रखा था। सोनू। जी। और वो दोनों आप लोगों को धोखा देकर नाम बदलकर यहाँ पर कर रहा था काम। जी। नाम बदलने वाले गैंग का राज खुला तो ढाबा मालकिन दीक्षा शर्मा से बात की गई। सवाल पूछा गया कि आखिर उनके ढाबे पर कैसे नाम बदलकर कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने जो बोला वो आप खुद ही सुनिए। वो कह रहा है कि मुझे पंडित जी ने दबाव डालकर कहा कि गोपाल नाम बोलो। अब पंडित बता रहा है कि सनोवर खुद को पंडित बता रहा था। हाँ सर, तो इसमें मेरी क्या गलती सर? नहीं तो आपको, आपका ढाबा है, आपको किसी बात की जानकारी नहीं है? नहीं सर, मैंने तो मैनेजर धर्मेंद्र रखा हुआ था। जो भी मेरी बातचीत होती थी धर्मेंद्र से होती थी। बीच में सनोवर काम कर रहा था, वो आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर, इसके बाद किसी ने काम ही नहीं करा सर, धर्मेंद्र जब से गया है। ढाबा मालकिन तो इस मामले से खुद किनारे होती दिखाई दी, लेकिन घटना के बाद होटल मैनेजर धर्मेंद्र ने मारपीट का मामला दर्ज कराया। धर्मेंद्र का आरोप है कि नाम उजागर होने से नाराज होकर सनव्वर और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों से मिलकर धर्मेंद्र ने सनव्वर और उसके बेटे जुबैर, आदिल और दीक्षा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट हमने तैयार की, बताया आपको कि कैसे हमारी पड़ताल में एक एक पहचान सामने आई। मुजफ्फरनगर का ये जो ढाबा था, वैष्णो ढाबा, पंडित जी ढाबा, उसमें कौन क्या था जरा समझिए। असली नाम तो सनव्वर था, झूठी पहचान पंडित जी के नाम से थी और उसी पहचान को सबके सामने रखा जाता था। असली नाम आदिल था, एक और कारीगर का, और झूठी पहचान सोनू के नाम से थी और उसी पहचान से वो लोगों के सामने जाता था। अगला नाम बताते हैं जुबैर, राजवीर के तौर पर यहाँ सबके बीच रहता था। तो ये पहचान बदलकर पूरा खेल चल रहा था। तजम्मुल, जिससे हमने बात भी की, और वो दरअसल गोपाल के नाम से रहता था। आप सोचिए कि आप किसी ढाबे पर खाना खाने जा रहे हैं और वहां आप सोच रहे हैं कि गोपाल खाना बना रहा है, वैष्णो ढाबा है, हो सकता है वहां कुछ और भी बनता और आपको जानकारी ना हो, क्योंकि यहाँ पर पहचान वाला फरेब चल रहा था। इसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई चीख चीख कर सामने आ रही है, एक एक पहचान आ चुकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा कल 2-3 दिन से सुर्खियों में है और कहीं न कहीं इस ढाबे के नाम को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक साजिश हो रही है। सवाल ये है कि मुसलमानों को एक कारीगर के नाम से, एक मामूली से काम करने वाले के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व मैनेजर इस मामले को लेकर अलग बात कह रहा है। वो कह रहा है कि उसे इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, बकायदा उसके साथ मारपीट हुई है और ऐसे में उसने भी केस दर्ज करा दिया है। सुनिए जरा उसने क्या कहा। जिस शख्स ने इस बात की शिकायत की थी, धर्मेंद्र शर्मा, जो वहां पर काम करता था, मैनेजर, पंडित जी वैष्णो ढाबा का मैनेजर, उस शख्स के साथ मारपीट भी की गई और वो धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है सनोवर के खिलाफ, जुबैर के खिलाफ, आदिल के खिलाफ और साथ ही दीक्षा शर्मा के खिलाफ। पहले तो धर्मेंद्र जी आप दिखाइए अपनी चोट, आपके साथ मारपीट कब की गई थी? जी 29 तारीख की नाइट में मेरे साथ में मारपीट की। इस दिन वो महाराज जी छापेमारी करने आए थे। तारीख में तो महाराज जी छापेमारी करके चले गए। जो मैंने आप मीडिया को बाइट दी थी, उस बाइट में बाइट उनके भी हाथ लगी होंगी, तो वे उस बात से खुंदक खाए हुए थे। बोला इसे तो टपकाओ हर तरीके से, और ये गद्दार है, ये चलने नहीं देगा काम। ये कावड़ के टाइम पे भी कावड़ियों को ये कहेगा कि ये मोमडन होटल है, इसका वो करो। तो रात को 9 बजे जो है दीक्षा शर्मा आती है। ये दीक्षा शर्मा एक तरीके से इन लोगों की रहनुमा है। अच्छा। ये 4-5 रिश्तेदार हैं सनवर वगैरह जो हैं, और इनके कुछ बड़े बड़े कारोबार हैं। इसका दीक्षा शर्मा का, इनके सभी उसमें कारोबार में इंटरफेयर है, मतलब उनके साथ में पार्टनरशिप है, तो उन्हीं के साथ में काम करती है। हमने काफ़ी 1-2 बार मालकिन थी जैसा, उस लिहाज से हमने कहा भी मैडम मोमडनों के साथ में खाने का व्यवहार कम से कम आप जो है हिंदू स्टाफ ही रख लीजिए। उसने कहा कि सनवर और आदिल मेरे सब कुछ हैं, और जो इसके फूफा वगैरह हैं वे मेरे सब कुछ हैं, मैं ब्राह्मणी हुई नहीं। खुद दीक्षा शर्मा का मेरे लिए भी आन था, नौकरी करनी है कर, नहीं तो हमें कोई कमी नहीं है, 10 मैनेजर बुला लेंगे अभी हम,